अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रिमशा सहर, योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutoria.pk। स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स में डिस्कस करते हैं कि आप कैसे अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्रियली। इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इसमें मेथनॉल और एथेनॉल की प्रिपरेशन को वन बाय वन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके अर्लियर टाइम्स में ये होता था कि आप वुड मटेरियल से मेथनॉल हासिल करते थे। क्या करते थे कि आप वुड मटेरियल की डिस्टिलेशन करते थे और आपको जो सब्सटेंस मिलता था उसके अंदर प्रीडोमिनेंटली जो कंसंट्रेशन होती थी वो मेथनॉल की ज़्यादा होती थी। आप इसको वुड स्पिरिट भी कहते थे। लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास मेथनॉल का जो सबसे पॉपुलर मेथड है जिसके थ्रू आप मेथनॉल को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर कर सकते हैं, वो मेथड स्टूडेंट्स आपके पास एक फ्लो शीट डायग्राम की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर यूज़ कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स टिपिकली ये जो रिएक्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में हो रहा होता है और स्टूडेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं कैटलिस्ट को। कैटलिस्ट को हम यूज़ कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 एट स्टूडेंट्स आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, तकरीबन आप प्रेशर अप्लाई करते हैं 200 एटमॉस्फेयर का एंड 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम इसकी फ्लोशीट डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। आसान सा मेथड है, इजीली आप इसको स्टडी कर सकेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस रिएक्शन का, क्योंकि स्टूडेंट्स दो गैसेस आपस में मिक्स होके प्रॉपर कंडीशंस के अंदर यानी कि सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आपके पास मेथनॉल जनरेट कर रही होती हैं। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे क्योंकि आप एक मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस इस प्रोसेस में हमें ये मिलती है कि हमें टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस बहुत ज़्यादा एडवर्स नहीं करने पड़ते, यानी कि आपको टेम्परेचर थोड़ा सा ही इंक्रीज़ करना पड़ता है तो आपको आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो मिल जाती है, यानी कि आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ती। आगे चलते हैं स्टूडेंट, डिस्कस कर लेते हैं फ्लोशीट डायग्राम। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आप स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर यूज़ करते हैं, उसको गैस प्योरीफायर में से पास कराते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि प्रेशर अप्लाई करना शुरू करते हैं, यानी कि कंप्रेसर से जब आप पास कराते हैं तो आप 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक प्रेशर इंक्रीज कर लेते हैं, यानी कि प्रायर टू द रिएक्शन चेंबर में जाने से पहले ही आपका जो सब्सटेंस है वो कंप्रेस हो चुका होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको लेके जाते हैं रिएक्शन चेंबर के अंदर जहाँ पे मेन रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आप क्या करते हैं कि रिएक्शन कंडीशंस पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज्ड होता है अप टू 450 डिग्री सेल्सियस। आपका रिएक्शन मिक्सचर जो गैसियस मिक्सचर है कंप्रेस स्टेट में जाता है, जाके उस रिएक्शन चैम्बर के अंदर जिसको कैटलिस्ट टावर की फॉर्म में मेंशन है किया हुआ स्टूडेंट्स आपके सामने, आपका जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो प्रोडक्ट होती है वो वेपर्स की फॉर्म में मिल रही होती है, यानी कि मेथनॉल आपको वेपर्स की फॉर्म में मिलता है। अगेन आगे जाके क्या होता है कि कंडेंसर उसे कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में लेकर आता है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमेशा आपके पास जब भी आप किसी भी गैसियस मिक्सचर को आपस में रिएक्ट करवा रहे होते हैं, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कुछ आपके पास अनरिएक्टेड गैसेस रह जाती हैं, उनको आप क्या करते हैं रीजनरेट करते हैं, दोबारा कंप्रेसर में से पास कराते हैं। और स्टूडेंट्स आपका जो पूरा आपने अपरेटस सेट किया होता है इंडस्ट्रियली, स्टूडेंट्स आपका जैसे पूरा सेटअप होता है तो उसके थ्रू क्या होता है कि अनरिएक्टेड आपके पास गैसेस दोबारा से रीसर्कुलेट होकर दोबारा कंप्रेसर में से पास होती हैं और देन स्टूडेंट्स वही साइकिल आपका दोबारा रिपीट होता चला जाता है। तो यूँ स्टूडेंट्स आप मेथनॉल को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको सिंपली समझ आ गया होगा। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, एथेनॉल को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियली आपका जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्मेंटेशन स्टूडेंट्स आपका एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके थ्रू एनारोबिक कंडीशन में यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ग्लूकोज का या शुगर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या शुगर मॉलिक्यूल्स का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है वो ब्रेकडाउन आपके ग्लूकोज को या शुगर को कन्वर्ट कर रहा होता है अल्कोहल के अंदर। स्टूडेंट्स इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, जिसको स्टूडेंट्स आपने अपनी बायोलॉजी की क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा। फर्मेंटेशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम सीक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये जो टिपिकली रिएक्शन जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है, ये रिएक्शन कैरी आउट करवा रहे होते हैं कुछ एंजाइम्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो बायोकेमिकल कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो शुगर केन होती है उसको जो स्टूडेंट्स आप जब ऑब्टेन करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो आपको शुगर की फॉर्म में क्रिस्टल्स मिलते हैं, और स्टूडेंट जो बकाया उसका रेजिड्यू होता है या बकाया जो मटेरियल हमें मिलता है उसके साथ सेपरेटेड आउट, उसको स्टूडेंट्स उस रेसिड्यू को हम कहते हैं मोलासिस, और मोलासिस की फर्मेंटेशन से स्टूडेंट्स आपके पास इंडस्ट्रियली बनता है इथेनॉल। अब स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन जो हमने कैरी आउट करानी होती है ताकि आपके पास इथेनॉल जनरेट हो, उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए, आपका जो सोल्यूशन है उसकी प्रॉपर डाइल्यूशन होनी चाहिए, उसके अलावा किसी भी प्रिजर्वेटिव की यानी कि कोई भी आपने एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं डालना कि वो जो रिएक्शन है आपके पास प्रोसीड हो सके, यानी कि आप बिल्कुल इस पूरे प्रोसेस को नेचुरल रखते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे हम ये देखते हैं कि आपके पास एथेनॉल रॉ मटेरियल्स में से कैसे प्रिपेयर होता है। अब रॉ मटेरियल्स में स्टूडेंट्स हम दो तरह के मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे कि आपके पास मोलासिस के थ्रू कैसे प्रिपरेशन होती है। अब स्टूडेंट्स रिएक्शंस कैसे कैरी आउट हो रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मोलासिस के अंदर स्टूडेंट्स होता ये कि ये आपका वो रेजिड्यू होता है जो कि बच जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम दैट ऑफ द शुगर केन सोल्यूशन। अब वो रेजिड्यू है उसमें स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि ज़्यादातर आपके पास इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट होता है, C12H22O11। अब स्टूडेंट्स इसका जो ब्रेक डाउन होता है वो आपका एंजाइम कर रहा होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हर ब्रेक डाउन के पीछे एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि उस ब्रेक डाउन को कैरी आउट कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो ब्रेक डाउन हो रहा होता है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम हो रहा होता है। इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो सुक्रोज को कन्वर्ट कर लेता है ग्लूकोज के अंदर और फ्रुक्टोज के अंदर, C6H12O6। अब स्टूडेंट्स ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दो मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रोड्यूस हो गए। अब स्टूडेंट्स आगे क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज वो कन्वर्ट कर देता है, जाइमेज की प्रेजेंस में स्टूडेंट्स आपके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं एडेड वाटर मॉलिक्यूल्स वो कन्वर्ट कर देते हैं इसको इनटू दैट ऑफ अल्कोहल C2H5OH के अंदर। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपका स्टार्च होता है। स्टार्च के स्टूडेंट्स आपके पास स्टार्च के लिए डेफिनेट आपके पास एंजाइम्स होंगे जो कि एक्ट कर रहे होंगे। हम स्टार्च का जनरल फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो आपके पास स्टार्च है वो एक बायोपॉलीमर है, तो आप उसको बायोपॉलीमर की फॉर्म में ही लिखेंगे, यानी कि ब्रैकेट्स में C6H10O5 ये आपके पास हो गए स्टार्च मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और स्टूडेंट्स जो आपके पास एंजाइम है वो यूज हो रहा है डायस्टेज। अब डायस्टेज ने क्या करना है कि इस स्टार्च मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देना है C12H22O11 के अंदर। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये आ गया मैल्टोज। अब मैल्टोज का फर्दर स्टूडेंट्स आपके पास जो ब्रेक डाउन होगा वो करेगा मैल्टेज एंजाइम प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। मैल्टेज ने इसको कन्वर्ट कर दिया, मैल्टेज ने माल्टोज को कन्वर्ट कर दिया इनटू दैट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 2C6H12O6, और फर्दर स्टूडेंट्स वैसे ही ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एडेड वाटर मॉलिक्यूल्स। जाइमेज कन्वर्ट करेगा आपके पास ग्लूकोज को इनटू दैट ऑफ अल्कोहल C2H5OH प्लस आपके पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी इसके साथ बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो यूँ स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि आप एथेनॉल को रॉ मटेरियल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास रेक्टिफाइड स्पिरिट या एब्सोल्यूट अल्कोहल में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आप फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो अल्कोहल ऑब्टेन करते हैं वो जस्ट 12% होती है, यानी कि आपके पास पूरे सोल्यूशन के अंदर 12% अल्कोहल प्रेजेंट होती है, बाकी आपके पास सारा मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट होता है। आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 12 to 14% प्योरिटी तक आप अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं जस्ट बाय फर्मेंटेशन। उसके बाद आपको अल्कोहल को प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस आप कैसे करते हैं, डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। डिस्टिलेशन आप करते हैं और अगेन एंड अगेन जब आप डिस्टिलेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट ऐसा आता है मैक्सिमम प्योरिटी का जहाँ पे आपके पास 95% प्योरिटी अचीव होती है, और स्टूडेंट्स 95% प्योर अल्कोहल को हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास रेक्टिफाइड स्पिरिट है इसमें 5% अगेन मॉइस्चर का कंटेंट आ गया।
अब इसको भी आपने फर्दर रिमूव करके अगर 100% में कन्वर्ट करना है तो स्टूडेंट्स आप 100% प्योर अल्कोहल को कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब स्टूडेंट्स जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है वो तो आपने ऑब्टेन किया डिस्टिल करके बार बार अल्कोहल को, जो कि आपको फर्मेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन हुई थी। अब स्टूडेंट्स रेक्टिफाइड स्पिरिट को इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है, आप जब इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट को कैल्शियम ऑक्साइड से, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रेक्टिफाइड स्पिरिट को 100% प्योर अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, जिसको आप एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। तो यूँ स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ प्योरिटी के अल्कोहल्स ऑब्टेन कर सकते हैं और 100% प्योर को आप कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। देन स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपकी लैब्स में यूज होने वाली अल्कोहल जो होती है वो डीनेचर्ड होती है। डीनेचर्ड आप इसलिए करते हैं अल्कोहल को ताकि स्टूडेंट्स इसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज ना किया जा सके। आप क्या करते हैं कि आपके पास एब्सोल्यूट अल्कोहल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर आप 10% ऐड कर देते हैं मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल, तो स्टूडेंट्स आपके पास एज अ रिजल्ट जनरेट होता है डीनेचर्ड अल्कोहल, जिसको आप मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप डीनेचरेशन करनी हो आपने अल्कोहल की, उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए आपने यूज़ ना करना हो, तो स्टूडेंट्स आप डीनेचरेशन का प्रोसेस करते हैं। और स्टूडेंट्स वो आप ना सिर्फ मिथाइल अल्कोहल के थ्रू कर सकते हैं बल्कि आप पायरिडीन और एसीटोन के थ्रू भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स फर्दर रिएक्शंस।